मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सुबह दरभंगा जेल पर डीएम एसएसपी के साथ 5 थाना प्रभारियों का छापा। रामनवमी और ईद को लेकर के दरभंगा डीएम और एसएसपी की संयुक्त बैठक समाहरणालय में। रामनवमी पर दरभंगा एसएसपी ने कहा कि साइबर सेल करेगी काम, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। दरभंगा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लेहसराय थाना के बेलवागंज से शराब के साथ 2 को किया गिरफ्तार। विश्वविद्यालय थाना परिसर में रामनवमी चैती दुर्गा पूजा को लेकर किया गया शांति समिति की बैठक। होल्डिंग टैक्स को लेकर वार्ड नंबर 21 के पार्षद मधुबाला सिन्हा ने 2.5 करोड़ के घोटाले का लगाया आरोप। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बढ़ियापुर में एक ट्रक चालक ने साइकिल सवार को मारा धक्का, मौके पर हुई मौत। लहरियासराय थाना क्षेत्र में रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक। मनीष जायसवाल दिखे तेवर में, कहा कि पूरी व्यवस्था होनी चाहिए दुरुस्त। दरभंगा में सूरी समाज के 11 सदस्यों ने आज एसएसपी से लगाई गुहार। कहा कि दहेज मामले में डॉक्टर राजश्री एवं डॉक्टर ऋतुराज को किया जाए अविलंब गिरफ्तार। अपनी मांगों के समर्थन में प्रारंभिक शिक्षक संघ ने दिया धरना। शिक्षित शिक्षकों को दिया जाए वेतन। 7 तारीख को दरभंगा महिला आईटीआई में होगा एमएलसी का चुनाव का मतगणना। तैयारी प्रशासनिक पूरी। मिथिला मंच न्यूज पर देखें हर घंटे अपडेट और देर रात तक निकलेगा नतीजा। रामनवमी में विधि व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से दरभंगा डीएम और एसएसपी के साथ सभी थाना प्रभारियों की बैठक समाहरणालय में हुई। इस मौके पर दरभंगा डीएम ने सभी अधिकारियों को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि रामनवमी के दौरान कहीं पर भी उपद्रवी तत्व सक्रिय हो तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जमीनी विवाद में थाना प्रभारी को शनिवार को समझौता कराने एवं अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा किए जा रहे जमीनी विवाद के निपटारे की प्रगति पर भी चर्चा की। इसके साथ ही अगर जमीनी विवाद में कोई थाना प्रभारी मामला दर्ज नहीं करता है तो एसएसपी को सीधे बाय पोस्ट भेजने की भी बात कही। पर्व के मद्देनज़र विधि व्यवस्था के संधारण के लिए किया गया था, जिसमें सभी थाना और अंचल अधिकारी और संबंधित पदाधिकारी जुड़े हुए थे। जो प्रिवेंटिव एक्शंस लेना है और जो तैयारियां की जानी है उसके लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसके अलावे जो हमारा मद्य निषेध की नीति है उसके संदर्भ में भी बैठक आयोजित हुआ और भूमि विवाद के संदर्भ में जो थाना स्तर पर शनिवार को थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी की संयुक्त बैठक होती है और अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के स्तर पर जो संयुक्त बैठक होती है उसकी प्रगति की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। सर थाना में होगी कार्रवाई। दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार आज रामनवमी को लेकर सभी थाना प्रभारियों को सूचित करते हुए कहा कि पूर्व में बनाए गए साइबर सेल और व्हाट्सएप ग्रुप को सक्रिय करें ताकि रामनवमी के दौरान अगर कोई विधि व्यवस्था या सद्भावना बिगड़ने का प्रयास कर रहा हो तो उनके नाम एवं व्हाट्सएप नंबर नोट करके कार्रवाई करें ताकि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई ऐसा पोस्ट आता है तो उनके पर्सनल मोबाइल पर फॉरवर्ड करें ताकि कार्रवाई हो सके और वैसे विवादित वीडियो को फैलाया भी ना जा सके। साइबर सेल मॉनिटरिंग यूनिट बना हुआ है, गठित है, जो कि सोशल मीडिया को भी मॉनिटर करता है और साइबर सेनानी ग्रुप्स भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं सभी थाना, अंचल और एसडीपीओ के लेवल पे। साथ में आप लोग भी हैं जो हम लोग को सूचना देते हैं ऐसे लोगों के विरुद्ध में। ये इसमें स्ट्रिक्ट हम लोग की कार्रवाई होती है। कोई भी व्यक्ति इस तरह का कोई सूचना फैलाता है जो 2 संप्रदाय या 2 समुदाय के बीच में सद्भावनाओं को बिगाड़ने का काम कर सकता है, उस पर हम लोग तत्काल एफआईआर करके उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। साथ 2 को किया गिरफ्तार।
दरभंगा से रामनवमी में शराब को रोकने को लेकर के दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद छापेमारी अभियान तेज कर दी गई है। इसी के साथ ही लहसराय थाना क्षेत्र के बेलवागंज से 103 अंग्रेजी शराब की बोतल 176 सोफिया के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला भी पकड़ी गई है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब कहां से ला रहे थे। उसके द्वारा ये बेलवागंज में 103 बोतल इंग्लिश और 178 बोतल सोफिया और 30 गो पाउच पकड़ा गया। विश्वविद्यालय थाना परिसर में रामनवमी चैती दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। शांति समिति की बैठक में पार्षद निशा कुमारी, उपेंद्र शर्मा, पूर्व पार्षद नारद यादव सहित थाना क्षेत्र से जुड़े हुए कई लोग मौजूद थे। वहीं थाना अध्यक्ष सत्य प्रकाश झा ने बताया कि रामनवमी को लेकर बैठक आयोजित की गई है। सभी सदस्यों के विचार सुनने के बाद किस प्रकार से रामनवमी शांतिपूर्ण संपन्न हो, उस पर भी विचार विमर्श किया गया। चैती दुर्गा पूजा, चैती छठ एवं रामनवमी पर्व को लेकर के विश्वविद्यालय थाना परिसर में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ शांति समिति की बैठक की गई है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में तीनों पर्वों को किस प्रकार मनाना है, इसमें गणमान्य लोगों के द्वारा सलाह दिया गया और बल प्रतिनियुक्ति की मांग की गई है। हम लोगों को जिला प्रशासन द्वारा यह निर्देश प्राप्त है और इन लोगों को अखाड़ा समिति को निर्देश दिया गया है कि डीजे पूर्ण रूप में प्रतिबंधित रहेगा। झांकी कोई आपत्ति नहीं, झांकी नहीं निकालेंगे। पूर्व नगर आयुक्त के आदेश के बाद भी बीपीएल कार्डधारी एवं स्लम बस्ती में रहने वाले लोगों से होल्डिंग टैक्स को लेकर वार्ड नंबर 21 के पार्षद मधुबाला सिन्हा ने 2.5 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जब पूर्व में नगर आयुक्त के द्वारा नवंबर 2020 में यह लागू कर दिया गया था कि बीपीएल कार्डधारियों एवं स्लम बस्तियों के लोगों से होल्डिंग टैक्स नहीं लेना है, तो फिर किस प्रकार से 2020-21 और 2021-22 की होल्डिंग टैक्स इन लोगों से ली गई है। वही बीपीएल कार्डधारियों की संख्या पूरे नगर निगम क्षेत्र में 38,000 के आसपास है। अगर इन्हीं 38,000 से अगर 2 साल का होल्डिंग टैक्स कम से कम अगर लिया गया होगा तो पूरी राशि 2.5 करोड़ के आसपास बनती है, जो कहीं ना कहीं लोगों को मूर्ख बनाकर राशि ली गई है। ये बढ़ोतरी नहीं होनी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा दूसरी बात है कि इन्होंने 2020 में नवंबर को एक नगर आयुक्त द्वारा निकला हुआ गया था लेटर, जो 38,000 परिवार है बीपीएल वाले से जो स्लम क्षेत्र में है, गरीबी रेखा से नीचे, उनसे नहीं लिया जाएगा जो कचरा का जो रख रखाव का टैक्स है। तो उन्होंने जो है सो उस समय रोक लग गया, मौखिक इन्होंने आदेश दिया, रोक लग गया, उस समय नहीं लिया गया। लेकिन अभी जो है वो बीपीएल परिवार से भी लिया गया है और जोड़ कर लिया गया है, क्योंकि 2021-22 का 720 रुपया 320 रुपया करके जोड़ के लिए 360 रुपया करके जोड़ के लिया गया, 720 रुपया बीपीएल परिवार से भी लिया गया है। की गई। वहीं शांति समिति की बैठक नगर थाना अध्यक्ष शशिकांत सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस बैठक में पूर्व पार्षद अजय जालान, उमर खान, रुस्तम कुरैशी, दीदार हुसैन चांद, अजय सत्यागी सहित कई शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। वहीं थाना अध्यक्ष ने कहा कि जो भी संस्था रामनवमी पर झांकी निकालेगी वे विवादित झांकी नहीं निकाल सकती, साथ ही शांतिपूर्ण रूप से झांकी निकाली जाएगी। रामनवमी को लेकर आज हम लोग अपने थाना क्षेत्र में रामनवमी पूर्व लाइसेंसधारी सम्मानित व्यक्तियों के और वार्ड पार्षद महोदय लोग के साथ में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें आने वाले रामनवमी पर्व की तैयारी को लेकर हम लोग चर्चा। सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बढ़ियापुर में एक ट्रैक्टर चालक ने साइकिल सवार को धक्का मारा, जिससे मौके पर भी उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक बल्हा पंचायत के रमसल्ला गांव का वार्ड 8 का रहने वाला राजेश्वर यादव का पुत्र संजय कुमार
काम को लेकर बढ़ियापुर जा रहा था, तो वहीं एक तेज गति से आ रही ट्रैक्टर जिस पर मिट्टी लदी हुई थी उसने संजय कुमार के साइकिल में धक्का मार दिया, जिस वजह से वह गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना स्थल पर पहुंचे सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर DMCH पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं बलहा पंचायत के मुखिया जिला प्रशासन से मृत व्यक्ति के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। डिमांड है जो सरकारी मुआवजा जो मिलती है 5 लाख रुपया, ये मजदूर रैंक आदमी है, दैनिक मजदूरी करता है सर। इनका परिवार भी बहुत गरीबी और मजदूरी से आता है, बाप बेटा सब मिल करके सर मजदूरी करता है तो खाता है, नहीं तो सर भूखा रहता है सर। इसीलिए मैं सरकार से या प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि इनका तत्क्षण जो सरकारी अनुदान मिलती है 5 लाख रुपया, इसको तत्क्षण सर उपलब्ध कराया जाए। दरभंगा में सूरी समाज के द्वारा मांगों को लेकर के दरभंगा SSP से मुलाकात की गई, जिसमें अशोक नायक और सुनील गरई ने SSP से कहा कि डॉक्टर राजश्री पूर्वे पर अत्याचार का आरोप लगाया, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया जाए, अनामिका को सुरक्षा दी जाए। आज हम लोग डॉक्टर सुशील कुमार पूर्वे और डॉक्टर राजश्री पूर्वे के द्वारा जो डॉक्टर अनामिका जो उनकी पुतौह है उसके विरुद्ध जो घोर अत्याचार उसके साथ हो रहा है, उसको डॉक्टर अनामिका को न्याय दिलाने के लिए आज हम लोग दरभंगा के वरीय आरक्षी अधीक्षक से मिले हैं और उनकी पूर्ण सुरक्षा और न्याय दिलाने के लिए हम लोगों ने आवेदन दिया है। जो विश्वविद्यालय थाना में कांड अंकित है उसके नामजद अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की मांग किए हैं। दरभंगा में शांतिपूर्वक रामनवमी बीतने को लेकर के विभिन्न थानों में जिला शांति समिति के साथ थानिक संबंधित शांति समिति की बैठक की जा रही है। इस बैठक में दरभंगा की महापौर मुन्नी देवी ने कहा कि सभी वार्ड के पार्षद अपने अपने वार्ड में शांतिपूर्वक रामनवमी संपन्न कराने की दिशा में कार्य करें। अगर कोई ऐसी संभावित सूचना है तो तत्काल थाना प्रभारी से शेयर करें। शांति बनाए रखेंगे, सब आदमी अपने अपने वार्ड में शांति बनावे, शांति से अखाड़ा निकले और शांतिपूर्वक जाकर के जहाँ अखाड़ा पहुँचता है वहाँ पहुँचा दे, फिर घर वापस लौट जाए। दरभंगा के समाहरणालय धरना स्थल पर जिला प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस मौके पर शिक्षकों के नेता का कहना था कि सरकार ने जो पूर्व में वादे किए थे वो नहीं हो पाया। 8 वर्ष और 12 वर्ष से कार्य करने वालों को प्रोन्नति नहीं की और प्रशिक्षित शिक्षकों को वेतन भुगतान किया जाए। जो सरकार ने नियमावली बनाई कि नियोजित शिक्षकों को भी 8 वर्ष का और 12 वर्ष का प्रोन्नति दिया जाएगा, वो हम लोगों को अभी तक उस नियमावली के आलोक में प्रोन्नति नहीं दी गई है। दूसरा है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को अभी 18 माह से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। साथ ही जो शिक्षक दक्षता से वंचित रह गए हैं उनको भी ये 15% जो वेतन वृद्धि का लाभ है वो नहीं दिया जा रहा है। दरभंगा में लहरियासराय थाना प्रभारी के कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी इस बार आ गई है, इसलिए उन्होंने कहा है कि जो लाइसेंस है रामनवमी अखाड़ों की वो उसी रास्ते जाएंगे जो कोरोना संक्रमण से पहले जा रहे थे। उन्होंने इस पर निगरानी रखने की भी बात कही। लोगों का जो पूर्व के जो अनुभव है, 2 साल से लगभग कोरोना के चलते रामनवमी पर्व नहीं मनाया गया था, लेकिन इसमें ये लोग पुराने जो शांति समिति के जो सदस्य गण हैं, पुराने लोग हैं, गण्यमान्य व्यक्ति हैं, ये सभी अपने अपने अनुभव, जो पुराने अनुभव को शेयर किए और कहाँ पर कठिनाइयाँ हैं, क्या प्रशासन को क्या उसमें सचेत रहने की कहाँ जरूरत है और किस प्रकार से मनाया जाएगा, उस पर हम लोग विचार विमर्श किए। अधिकतर लगता है कि हम लोगों का शांतिपूर्ण ढंग से हर एक पर्व की भांति इस पर्व की भी हम लोग मनाएंगे